हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो कैसे काम में आते हैं। आपने पिछली क्लास के अंदर पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आई बटन में लिंक है, जाओ और एक बार ट्राई करो। यहां पर पहले समझना कि कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर उनके डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाऊं तो हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन कुछ इस प्रकार का बनता है, बोलना हाँ। यहां पर क्या आता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, और यहां पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहां पर चार एलिमेंट हैं जो कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आ रहे हैं, बोलो हाँ। ठीक है, अब इन चारों एलिमेंट को डिटेल में हमें पढ़ना है, यानी कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है। आज मैं आप लोगों को सैलरी एंड कमीशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। यार अगर सीधी सीधी गिवन है ना तो किस्मत अच्छी है हमारी, और अच्छी किस्मत है तो उसको करके फटाफट खत्म कर देंगे। पर जब सीधी सीधी नहीं गिवन होती है तो कैसे उसको सॉल्व करना है, और कौन कौन से केसेस है जिसमें प्रॉब्लम आती है, चलिए देखते हैं। सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। सबसे पहले एक चीज समझ लेना, ये दोनों की दोनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। क्या है बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब पूछो एप्रोप्रिएशन का मतलब? एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। प्रॉफिट है तो दे दो और नहीं है तो मत दो। दूसरा होता है चार्ज। इसका मतलब पेबल इन एवरी केस, मतलब पेबल इन एवरी केस। इसका तात्पर्य है कि भाई लॉस हुआ तो भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां रह रहे हो, मान लो तुम बढ़िया सी जगह में एक ऑफिस डाला तुमने, छोटा मोटा सा, ठीक है, उसमें एक जगह रख ली और जगह पे 10,000 20,000 का रेंट चल रहा है। अब तुमको प्रॉफिट हो या ना हो, रेंट तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो वो कहलाता है चार्ज। ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब तुमने सोचा कि भैया इस महीने के अंत तक मैं ना 10,000 रुपए बचा के ले जाऊंगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो क्या तुम ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। सो एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो यहां सैलरी और कमीशन ये दोनों एप्रोप्रिएशन है, मतलब अगर प्रॉफिट हो तो ही देना, नहीं हो तो मत देना। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो सैलरी कैसे देखेंगे? देखो, सैलरी जो है वो बड़ी सिंपल है। यार सैलरी में यार कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब डायरेक्टली तुम्हें गिवन होगा इसकी सैलरी इतनी है, आप उसको दे दोगे। पर एक छोटा सा केस होता है जो कि सैलरी को प्रॉब्लमेटिक कर देता है। वो ये है कि जब भी आप सैलरी दो तो एक बात का ध्यान रखना, हमें हमेशा पर एनम वर्ड गिवन होना चाहिए। पर एनम वर्ड का मतलब क्या है? पूरे साल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि ए को सैलरी देनी है, मान लो 5,000 रुपीज पर मंथ, ऐसे गिवन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी जो सैलरी होगी ना वो एक महीने की नहीं होगी, वो 5,000 नहीं होगी। हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 5,000 इंटू 12 यानी कि कितना हो गया? 60,000 रुपए यहां पर लिख रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जिसको हम पी&एल एप्रोप्रिएशन में टू एज सैलरी के नाम से दिखा रहे होंगे। समझ में आ गया? तो सैलरी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पर मंथ या पर क्वार्टर मिल जाए तो आपको उसको पूरे साल का बनाना है। अगर पूरे साल की गिवन है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर 2 है कमीशन टू अ पार्टनर। अब यार है ना, याद करो कक्षा 11वीं के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग बनाते थे, पी&एल बनाते थे और फाइनल अकाउंट बनाते थे। उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट था मैनेजर कमीशन। क्या था? मैनेजर कमीशन, जो हमें काफी ज्यादा दिक्कत देता था। यहां पर मैनेजर नहीं है, पार्टनर है, मालिक है, उसको कमीशन हमें देनी है। केसेस वही वाले रहेंगे। वहां पर भी हमने दो प्रकार के केस देखे थे। क्या देखा था? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा देखा था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर समझ जाओगे तो यू नंबर आ जाएंगे। देखो कैसे,
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पहले मतलब समझेंगे। बिफोर चार्जिंग का मतलब है तुम्हें हुआ है प्रॉफिट, अब तुम्हें इसमें से 1 लाख रुपए कमीशन देना है, ये होता है बिफोर चार्जिंग, मतलब कुछ भी माइनस करे बिना आपको कमीशन देना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट या पर्टिकुलर या जो भी आपको देना है, मतलब जिसके ऊपर भी आपको कमीशन देना, भाई 1 लाख के ऊपर देना है, अभी 2 लाख के ऊपर देना है, तो वो यहां पर काउंट हुआ। ठीक है, इनटू, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं कुछ लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100, सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मान लो यार आपकी कंपनी जिसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और उसने क्या बोला कि भाई तू मेरा आदमी है, ठीक है, और वो तेरी औरत है, तो तू मेरा आदमी है, इसके लिए मैं तेरे को 10% कमीशन जो है दूंगा। तो आप क्या करोगे, और बिफोर चार्जिंग कमीशन है, क्या है? बिफोर चार्जिंग कमीशन, आई विल गिव यू 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, बोल तो प्रॉफिट पे, किसी और चीज पे, जिस पे भी देना है। तो हमने नॉर्मली रेट अपॉन 100, ये कितना आ गया जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, 10,000 रुपए की कमीशन बनी जो यहां पर उसको दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो आसान केस हुआ। दूसरा केस होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या होता है कि आपको पता नहीं है कमीशन कितनी है, फिर भी कमीशन देने के बाद देना है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज ऑलरेडी कर चुके होंगे तुम्हें बहुत लोग, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अगर तुम्हें आफ्टर चार्जिंग मिलता है तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट वही जिसके ऊपर कमीशन देना है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और इसको ना एक ब्रैकेट में डाल देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों डाल देना? ब्रैकेट में इसलिए डाल देना वरना कुछ हमारे बच्चे हैं जो गलती कर जाते हैं कि भाई माइनस पूनस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि मान लो प्रॉफिट आपको कितना हो गया, ये है क्वेश्चन, है ना, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10। अब कुछ बच्चे क्या कर देते गलती, बोले सर ये 10 से 10 गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ऐसा नहीं करना है ना, बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे बाहर, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आगे की बात होगी। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये इस प्रकार से सॉल्व होगा, 100 प्लस 10 नीचे 110 करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट इतना ही है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? अपन ने ना पिछली वीडियो में देखा था कि भाई आफ्टर गिविंग सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, पर कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, जो चीज माइनस करके कैलकुलेट करना है वो पता ही नहीं है, तो हम ये अजीबोगरीब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो भाई बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं बिफोर चार्जिंग का। ठीक है, चल भाई, देखो बुरा मान गया ये भी, ये भाई चलना, हाँ चल गया। देखो दिख रहा है ना सबको? तो राजेश, मुकेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। जब भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम उसके नोट जरूर बनाएंगे। तो राजेश, मुकेश, सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन उठाया गया बेटा टीएस ग्रेवाल से। अब चाहे किसी और किताब से उठाना तो वो देख लो, टीएस ग्रेवाल के इसी सैलरी वैलरी के अंदर ही आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ए इज एंटाइट है ए ये देखो ऐसा होता है कभी कभी। राजेश इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जो हमारा राजेश है इसको 10% कमीशन देना है। ठीक है भाई, किस पे? ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, सब नेट प्रॉफिट दे दो, उसका 10% हम इसको कमीशन दे देते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 रुपए। अब देखो यहां पर है ना, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कुछ भी नहीं गिवन है, तो यार हम कॉमर्स वाले हैं और थोड़ा सा आलस मन में रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, अगर नहीं गिवन कि क्या लगाना है तो हम आसान वाला लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अब यार बिफोर चार्जिंग लगाओगे, 1,10,000 का 10% कैलकुलेट कर दोगे 10%। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? 11,000 रुपए जो हो गई कमीशन हो गई किसकी? राजेश की। समझ में आ गया तो हाँ बोले जल्दी। आ गया वाला बोलो हाँ जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है जी, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी सी इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज
इक्वली। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप डीड, वाह, Z इज एंटाइटल, ये C है बेटा, ठीक है जी, C इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। C जो है उसको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा कमीशन, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। अच्छी बात है भाई साहब। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन के देने के बाद, अब कमीशन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग है तो हम जो यहां फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, 100 प्लस रेट वाला। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दे रखा है, 2,20,000 रुपए नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 रुपए। चलो भाई कैलकुलेट करो, तो 2,20,000 रुपए इंटू 10/100 प्लस 10, ठीक है, मैंने 110 लिख दिया सीधा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 100 प्लस 10, इसको डाल देते ब्रैकेट में, लुक्स बेटर, से यस और नो, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अब सॉल्व करें इसको, 2,20,000 रुपए इंटू 10/110, इससे ये गया 11 2 और 1 2 3 4, 20,000 रुपए का इसको क्या बनता है बालक, कमीशन बनता है। बोलो हाँ, समझ में आ गया, आसान है, इजी है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। चलिए आगे देखें, तो अब जो तीसरा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ना, ये आपके लिए सच से सामना है। मतलब ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो गए ना, ये तो बोले ऐसे ही हो जाएंगे सर, इसमें तो नंबर कभी कटेंगे ही नहीं। तो जो क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूं इसके बाद, वो मुश्किल है, वो पहले से ही बता रहा हूं मुश्किल है। और क्यों बता रहा हूं मुश्किल है, क्योंकि तुम ये चीज देखोगे कि मुश्किल चीजें है ना कितनी जल्दी आसान हो जाती हैं अगर आपके पास साथ निभाने वाला व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करे कि उस मुश्किल से कैसे पार पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान सवाल है जो कि हम अगला करने वाले हैं। पर हाँ, जो मैं करा रहा हूं ना ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई भी सवाल आपको नहीं मिलेगा सैलरी और कमीशन के अंदर, मतलब ये मुश्किलेस्ट सवाल है। ठीक है, चलो देखो बहुत आसान है, इधर आ जाओ, मैं कर लेता हूं पूरा का पूरा, फिर आप देखना। कॉन्सेप्ट तुम्हारे पूरे हिल जाएंगे इसमें, पर मजे बहुत आएंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है भाई, अब इसमें तो नहीं आएगा एक्स बोल के ए को कमीशन दे जाए। एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। देखो यार, पहली दिक्कत तो हमें यहां दिख गई, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन इंस्टेंटेनियसली कर दो, आगे के लिए छोड़ना ही नहीं। जब हम आगे के लिए छोड़ देते हैं ना सॉल्यूशन को, तो वो सॉल्यूशन कभी होते ही नहीं है। आज प्रॉब्लम दिखी, आज ही उसको निपटा दो, खत्म कर दो, समझ रहे हो ना, खत्म कर दो। हाँ जी, तो सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, यहां पर मंथ दिख गया, हमें पर साल की चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्टली कितने लिख रहा हूं, यहां पर लिख देते हैं सैलरी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, जगह बहुत है ना अपने पास, क्वेश्चन भी अच्छा है, जगह भी बहुत है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। सैलरी एक्स की कितनी है, 1,20,000 रुपए, बोलो हाँ, मैंने डायरेक्टली पर ईयर लिख दिया है इसको। ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या आफ्टर बिफोर दोनों का साचा काटा आ गया है। क्या बोला इसने कि एक्स को ही मिलेगा 10% कमीशन, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। कैसे मिलेगा, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनरों को सैलरी देने के बाद, यहां लिख लो, आफ्टर पार्टनर सैलरी, और कहां गया, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन से पहले क्या है, बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, प्लस बिफोर चार्जिंग कमीशन, अच्छी बात है। अब मैं ना प्रॉब्लम का यहीं पे सॉल्यूशन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर है ना, हो सकता है बाकी दूसरे पार्टनर को भी तनख्वाह गिवन हो ना, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। ठीक है ना, वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर एनम। वाई जो है इसको भी सैलरी मिल रही है 25,000, देखो बच गया ना अपन। ठीक है ना, तो अब समझना, एक्स को जो कमीशन देना है ना, वो प्रॉफिट में से दोनों पार्टनरों की सैलरी माइनस होगी, क्योंकि यहां लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, उसके बाद दिया जाएगा। मान लेते तुम्हारी जेब में 1,00,000 रुपए,
तुमने कहा भाई आपस में पहले 10-10 हजार रुपए की 3 जने तनख्वाह बांट लो, जो बचेगा उसका 10% मेरा, नॉर्मल चीज है। तो तीनों को 10-10 हजार दे दिए, कितने बच गए? 1 लाख में से 3 जनों को 10-10 हजार दे दिए, मेरी जेब में कितने बचे? 70 हजार रुपए, उसका 10% कमीशन आपका। ये कह रहा है, मुश्किल है क्या? सीधी सी बात कह रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। एंड 10% कमीशन, अच्छा इसको भी कमीशन देना है, चलिए इसको भी दे देंगे कमीशन, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दे देंगे आराम से। ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। ओए होए होए होए, मैंने कहा ना सब कुछ हिला डालेगा ये, सब कुछ हिला डालेगा, दिक्कत नहीं है। हम बैठे हैं, हम हैं तो क्या गम है, हम नहीं तो गम ही गम है। ठीक है जी, एक चीज हमेशा याद रखना वाला, सवाल है तो उसका जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? जरूर करेगा, आ जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है? आफ्टर पार्टनर सैलरी प्लस आफ्टर कमीशन। ठीक है भाई, कर देंगे, मतलब सबको सैलरी दे दो, सबको कमीशन दे दो, फिर निकालना मेरे को। चलो अच्छी बात है, पहले हम एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन आ गया तू? ओके, कितना है? 4,20,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा आपका? 4,20,000। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यही हैं, एक एक करके कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स। एक्स को सैलरी तो अपने को पता है, कमीशन कैलकुलेट करना है, तो एक्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसने बोला है आफ्टर पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट आपका कितना है? 4,20,000 रुपए। इसमें से क्या माइनस करना है बेटा? आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी। तो पार्टनर की सैलरी एक एक्स की है और एक वाई की है, तो एक्स की माइनस करी 1,20,000 रुपए और इसकी माइनस करी 25,000 रुपए। देखो भाई, 4,20 में से 1,20 गए तो 3 रह गए, 4,20 में से 1,20 गए तो 3 रह गए, और 25 और गए तो ये रह गए 2,75,000 से। ऐसा नो क्लियर है बालक? आसान है ना, इजी है। देख ले हमने क्या करा है, प्रॉफिट में से इसने बोला आफ्टर सैलरी है तो सैलरी मैंने माइनस कर दी। चलिए अच्छी बात है, ये है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। ठीक है, अब क्या करना है? बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर चार्जिंग कमीशन करें उससे पहले एक चीज और बिफोर करनी है। हे भगवान, माइक में से पता है करंट निकलता है और बहुत तेज लगता है। ठीक है, इधर देखो, हाँ भाई कमीशन कितनी है? एक्स की कमीशन हम निकाल लें, इजी हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी तो आ गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो आफ्टर सैलरी का मतलब ये, बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब 10/। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को भी है क्या? किसी को भी है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, खत्म करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़े। पक्का? हमने क्या करा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ये रहा, प्रॉफिट सैलरी हटाने में बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखें, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 27,500 रुपए ये हमारे हो गए। क्लियर है? आसान है, इजी है ना बेटा? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे किसकी? वाई की। इसको भी दिक्कत है, मैं इसको मिटा दूं, यहां से मिटा देते, थोड़ा वहां लिख देते हैं क्योंकि जगह अपने पास थोड़ी सी है ना, कम है। तो एक्स का कमीशन बच गया आपका, मैं लिख देता हूं, इसको मिटा के लिख देता ना। हाँ यार, अलग से क्यों लिखे, मैं इसको मिटा दूं। आफ्टर पार्टनर सैलरी एक्स का कमीशन कितना हो गया? 27,500। आसान है। ठीक है, अब देखो इधर, हाँ भाई वाई के कमीशन के लिए हमें क्या क्या करना है? देखो, आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। तो यार आफ्टर पार्टनर सैलरी तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी तो ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी निकालना था, इसमें भी निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब इसने बोला है आफ्टर कमीशन, तो पहली बात तो ये फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पर क्या इसने कहीं भी बोला है कि आफ्टर वाई कमीशन ओनली? नहीं बोला ना, इसने क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कमीशन 2 लोगों को देनी है, एक इसको और एक इसको। इसकी कमीशन हमें पता है, इसकी तो पता है ना ऑलरेडी, तो इसको तो पहले ही माइनस कर दो। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर सैलरी के बाद, माइक नीचे चला गया वालों को, 1 मिनट। हाँ, जैसे हमने माइक उठाया है, भगवान करे तुम्हारे नंबर भी उठे। हाँ भाई, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी के बाद इसने बोला आफ्टर कमीशन एक चीज हमें गिवन है, एक कमीशन हमें ऑलरेडी गिवन है, किसका?
एक्स का कमीशन कितना है 27,500। तो पहले तो ये माइनस कर देखें। हाँ भाई 14 में से ये गए 7, हासिल का 1, 247,500। ये क्या आया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड एक्स कमीशन। अब एक्स का कमीशन तो पता था हमें, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब वाई का कमीशन तो पता नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये तो हो गया, इसमें से एक्स का हो गया है। वाई का कैसे करेंगे, देखो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि 2,47,500 इंटू 10/100 प्लस 10। क्लियर। 247,500 इंटू 10/110। 0 से 0 गया, इससे इसको काट दो। कितना हुआ देखो, 11 की टेबल में 2 बारी बचे 2, 27 नहीं आता 22 आता है 2 बारी, तो 22,500 रुपए ये हो गया इसका कमीशन। तो ये सबसे मुश्किल सवाल है जो कि आपके सैलरी और कमीशन में पूछा जा सकता है। एक बार इसको देख लो, हमने क्या किया है वो पढ़ लो। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो कमेंट में बता दो। ठीक है जी, तो ये 2 पार्ट हो गए आपके, सैलरी कैसे निकालते हैं, दूसरा कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका इनएडिक्वेट वाला केस। ठीक है जी, अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव पेड बैचेस के अंदर जाना है, तो आप चले जाइए अनअकैडमी के ऊपर। वहां पर अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड गौरव जे लो, और मुझसे और मेरी पूरी टीम से हमारे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम के लाइव सेशंस के अंदर बात करो और लाइव पढ़ो। ठीक है, जिससे ऑल इंडिया रैंकर क्रिएट होते हैं। अगर आप गौरव जी का कोड लगाएंगे आपको मिलेगा 10% ऑफ, या हो सकता है 20 भी मिल जाए। साथ साथ में आप आ जाओगे एनडीए के अंदर, जिसका नाम है नो डाउट आर्मी, जिसके अंदर पूरे साल हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी और आपके नंबर कम नहीं होने देगी। ठीक है जी, और जानकारी चाहिए बैच के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर छोड़ा है, आप उस पर फोन मिलाइए और पूरी जानकारी लीजिए, वो आपको जानकारी जरूर देंगे। मिलते हैं बालको आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन बालको कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।